शस्त्रों नाम केवल प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भावम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरगुंडई चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नादं कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कर सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण हे सतगुरु महाराज अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अतः तेजा चौधरी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव मन और इच्छा को चौधरी चौधरान दोनों को समझा रही है। आत्मा कह रही है ये संतों का ज्ञान ऐसा जबर है, ऐसा इसमें गुण है, ऐसा पराक्रम है कि यह ज्ञान ही सबकी शुद्धि लेता है, ज्ञान ही सबकी बुद्धि पे रमा रहता, ज्ञान ही हृदय होद भरा रहता। ये ज्ञान में कड़ कीमत है तो मनुष्य में नर नारी में ज्ञान में। और ये ज्ञान किसका है? परब्रह्म परमात्मा का। परब्रह्म परमात्मा के वचन है, वो अरूप है। तो वो जिसको पदवी देते हैं मृत्युलोक में, माता पिता की पदवी देते हैं, तो उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से चारों वेद पुराण बनवाए। तो पराक्रम तो सृजनहार का ही था कि उनका खुद था। सृजनहार की भक्ति करी उन्होंने, तब उनको मतलब ये पराक्रम। पर ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म के नाम की करी, आत्म ब्रह्म की नहीं करी। आत्मा अरूप है, निर्गुण है, शरीर सुरगुण है। और जो राम का नाम सब में रम रहा है वो परमात्मा का नाम। वो दोनों सुरगुण निर्गुण के ऊपर है। सुरगुण निर्गुण तो अवतार सब है, नित्य अवतार हो, निमित्त अवतार हो, चाहे नर नारी हो, सब सरगुण निर्गुण के बीच में बैठे हैं। निर्गुण आत्मा है, सरगुण शरीर। परंतु परमात्म ब्रह्म का नाम दोनों से अलग है। ये रामायण में लिखा हुआ है। और दूसरा महाराज फरमाते हैं तो जो भी माता पिता की पदवी पे आता है, राजा की पदवी पे आता है, पालनहार की पदवी आता है, तारणहार की पदवी आता है, तो वो शूद्र के कूड़ापंथी के नहीं आता। महाराज आज शूद्र के अंग में बातें कर रहे हैं। कूड़ापंथी कौन है? माता बहन बेटी स्त्री एक समझते, सबसे संभोग करते हैं। जैसे पशु पक्षी, कोई पतिव्रत नहीं रहता है, न पुरुष स्त्री का रहता है, सबसे संभोग करते। और दूसरा पक्षी हो, पशु में कुत्ता है, मांस मट्टी खाते हैं। जो मांस मट्टी खाते हैं, भांग तमाकू अमल तिजारा सुरे पिएगा भाई, तज घर बार लोह शस्त्र सु मार मरी, वो शूद्र है। और जो पतिव्रत खंड कर देता है, उसको समझ ही नहीं बुद्धि में, नर नारी होकर भी
तो वो महाराज फरमाते हैं नीच कहलाता है, शूद्र कहलाता है। वही रामायण में है, पशु श्वान शूद्र नर नारी सब ताड़न के अधिकारी, कोई जात का बता नहीं रहे, सब ताड़ने के अधिकारी हैं। जैसे कुत्ते को ताड़ते हैं, नर नारी को भी कौन ताड़ते हैं? तो धर्मराय के सारा लेखा होता है, और वो ही जगह जगह पशु पक्षी योनियों में भौंकता फिरता है, नरदेही पाकर भी। तो क्या उनमें अवतार आज आ सकते हैं? नहीं। महाराज आज लिख रहे हैं, एक तो अवतार ने किसी ने भी नीच कूड़ापंथी में जन्म नहीं लिया, शूद्र में अवतार नहीं हुए। दूसरा, नीच नीच को तार नहीं सकता है। उच्च मिलता है नीच को, क्या उच्च है उसको नीच है, उसको उच्च मिलता है, और उच्च है उसको नीच। इधर जात का बताया महाराज कि सब जात एक नहीं है, 36 जात में गुण अलग अलग। 6 जात अलग बताई है सुखराम जी ने शूद्र के अंग में, सासी साटिया भंगी मेघवाल चमार, ये 6 जात बताई है। ये ब्रह्मा जी के बिना बने, उनमें भी कोई अवतार नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे नीच घरे अवतार, नीच घर अवतार जनेमियो नाय रे, आ असंग जुगा के बीच भूल बने माय रे। सुनो ओ गुण क्या होय, अर्थ सो दीजिए, हर हाँ पीछे गुण सुखराम एक सो कीजिए। सबको एक पीछे करना। पहले मेरे को बताओ, नीच घर में आज तक कोई अवतार हुआ? नीच माने जो 6 जाति है वो अलग, और भांग तम्बाकू अमल तिजारा खावे या कूड़ापंथी का कार्य करे, वो सब नीच है, शूद्र है। उनमें कभी भी अवतार न नियमित अवतार है न नित्य अवतार है, असंग युगों में, आज ही नहीं। तो इसमें क्या वो गुण था? इसलिए सुखराम जी महाराज अब उदाहरण दे के समझा रहे हैं, तो रामानंद प्रताप महार मालूम हो भाई, जे कोई तेरिया नीच उत्तम ऋषि सब ने मिलिया। रामानंद जी के प्रताप से महार मने कबीर साहब मुसलमान जात में थे, उसमें पले पोसे थे, पुष्प में हुआ उतार तो, और पले पोसे वहां थे। तो सुखराम जी महाराज के उनको उत्तम ऋषि मिले रामानंद जी, तब उनका कल्याण हुआ। और पीछे उनके नाम से सतानी चलती है। जैसे नारद मुनि ब्राह्मण हुए, कालू जी कीर मच्छी पकड़ने वाले हुए, तो ऊंच नीच दोनों का गुण पकड़। ऊंच बड़न प्रीत प्रताप नीच कोई गत में मिलिया, ऊंच के प्रताप से नीच गति में चले जाते हैं। सुखराम नीच कुल ऊंच को तार्यो के न आए। नीच कुल आज तक ऊंच को नहीं तार। नीच नीच सो न तिरे असंग जुक्त के माय, सुखराम पंत सब संत का प्रगट है जग माय। ये संत की महिमा महाराज बता रहे हैं, ये प्रगट है जग। तो जब तक पदवी आती है सृजनहार से, तभी वो यहाँ पे पार भी सकते हैं, पालन भी कर सकते हैं, सृष्टि उत्पत्ति भी कर सकते हैं, और राजा की जैसे न्याय भी कर सकते हैं। अब नीच को ढेड़ को ऐसे बैठा दो, वो क्या न्याय कर सकता है राजा की जगह? या उत्पत्ति प्रलय कर सकता है? माता पिता का काम या पालनहार का तारणहार का कर सकता है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम पंत सब संत का प्रगट है जग माय, पर ढेड़ संत को पंथ रे किसो बताओ आ। सुधर का कोई संत हुआ है तो उसका बताओ ढेड़ पंथ। ना केवल को ज्ञान ढेड़ ने उपजो आई, सुखराम कहे सब सामलो बुरो न मानो कोई, जे पच खाचो ढेड़ को तो सोद बतावो मोय। महाराज परमात्मा जो नीच जात का पक्ष खींचते हैं, नीच कर्म करने वाले का पक्ष खींचते हैं, तो सुखराम जी महाराज के आज तक बताओ कोई संत आया कि किसने किसको तारा? इसलिए सुखराम जी महाराज के हैं कि
जिसके घर में अवतार होता है तो ये सारा सोच करके फिर सृजनहार अवतार भेजते हैं, सारी शुद्धि बुद्धि लेते हैं। तो किससे लेते हैं? सृजनहार तो अरूप है, तो भी महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान इतना जबर है, ये सबकी शुद्धि बुद्धि ले। ब्रह्म ज्ञान में इतनी ताकत है, ब्रह्म के नाम में इतनी ताकत है कि सतगुरुदेव परमात्मा किसकी होती है ताकत, तो वो भेजते हैं, तो वो सृजनहार के ही नाम की रचना करते हैं। जैसे विष्णु सरिसा देव सो, फिर मोटा अवतार, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। जब जाके वो रक्षा कर सके, जब विष्णु के अवतार आते हैं। और शिव शंकर आशा करे भजने के बड़ तोय। शिव शंकर भी महाराज फरमाते हैं आशा करके केवल राम ब्रह्म के नाम को रटते हैं, और केवली भगवंत शिव राम दोनों को रटते हैं। राम कृष्ण ने भी शिव राम दोनों को रटा। बाहर शिव ब्रह्म का प्रतीक है, लिंग जलेरी शक्ति का प्रतीक है, वो नकल है। और अंदर में जो कागलिया शिवलिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक है, जिब्या शक्ति के प्रतीक। जिब्या जलेरी है, कागलिया शिवलिंग है। तो महाराज फरमाते हैं शिव रटे संकट मिटे। कागलिया के साथ जो रकार मकार रटता है जिब्या होठ से, तो शिव राम की दोनों भक्ति हुई। राम रटे 84 कटे। शिवलिंग से कागलिया से जो राम रटते हैं, जैसे शिव राम रटते हैं, तो महाराज फरमाते हैं मेरे को ब्रह्मा जी ने के घर में जन्म लिया। ब्रह्मा मेरे गुरु भी हैं, पिता भी हैं, और शिव उपदेश बताया। ये शिवलिंग से मेरे को उपदेश बताया। किसने? ये बुद्धि के दाता ब्रह्मा जी ने ऐसा गुण दिया। तो सृजनहार ने महाराज फरमाते हैं कि तत्व के मालिक सृजनहार है, ब्रह्म के नाम के मालिक, ऊंसा सांस भेव विधि के मालिक भी सृजनहार है। केवली भगवंतों को तो ऑर्डर दिया है, निर्णय करने का, मृत्युलोक में विस्तार करने का ऑर्डर दिया है। भांत भांत करके जो ताकीदी देता है राम नाम रटने की, उस सांस सांस की, कवड़ कवड़ की जानकारी कौन देता है? तब ये सत्ता जागृत होती है। तो आज सुखराम जी के बारे में लाइन लाइन में विधि का गुण है, लाइन लाइन में सत्ता जागृत होने की समझ है, कवड़ कवड़ की जानकारी लिखी हुई है। ऐसा विस्तार से वर्णन किया है, परंतु सदगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसा विस्तार से वर्णन करके, और जो कोई बांचता है धारण भी कर लेता है, परंतु सिमरत को स्वर्णो तजे गहे आन की ओट। सिमरत कौन है? नियंत्रण निजना, और वो ही सदगुरु पद में लेके जाता है। तो जिसके है वो उसको छोड़कर, उसकी तो समझ नहीं नियंत्रण की तो, और शरीरधारी के, बांचने वाले के, विधि बताने वाले के बंध जाते। बस ये हमारे को पहुंचा दे। ये आन की ओट है, देवता की और आन की ओट नहीं बता रहे हैं। देवता तो महाराज फरमाते आत्मा है, आन मन रूप नहीं है। सुखराम जी महाराज के सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति, ये आत्म की सेवा। आन देवा देही जानो, आन देव इस देही को समझो, और इस देही को कोई नहीं बताता, बिरला ही बताते हैं। कहते हैं आन है, परंतु विधि बताने वाले गुरु जी है, वो आन नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये आन की ओट लेते हैं। जहां आन की सेव साध की संगत ने भावे, यू कर्महीन के नहीं बने भली वस्तु को जो। कर्महीन कौन हुआ? जो आन उपास्य है, आन की सेव करता है, आन की महिमा करता है, आन में ही फंसा रहता है, खुद के में भी या सामने। ज्ञानी अपने आप को बहुत ऊंचा बताता है,
ज्ञानी क्या करता है? प्रमोद देता है। तो ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर मानियो पका पकी सिरधा। पका पकी की बातें कर करके लोगों को उलझा देते हैं। तो क्या वो आत्मा को परम पद में मिला सकते हैं? आपकी भी दूसरों की भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अणबे कागद बायरे भावे साजन होय, बाके संग सुखराम के हंसो तिरे न कोई। अणबे कागद बायरे, अणबे कागज का सृजनहार से हुक्म नहीं हुआ बनाने का, और हमारे जैसे बाचने वाले जन बन जाते हैं, परम मोक्ष चले जा सकते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, परंतु सदगुरु गुरु की पदवी नहीं है। तो उनके संग हंस स्थिर नहीं सकता, उनके हंस परम मोक्ष में नहीं जा सकता। ये समझ होगी वो आन की ओट नहीं ले, और जिसके ये समझ नहीं है वो आन की ओट ले। क्या लेगा? भाई तेरे गुरुजी कौन है? फलान जी। गुरुजी कौन है? वो क्या फलान। तो कितने गुरु हो गए, कितने शिष्य हो गए? और फिर ज्ञान को भी गुरु बताते हैं, सत्सबद को भी गुरु बताते हैं। तो कितने गुरु हो गए? एक है सतगुरु, गुरु के हजारों हैं। इसलिए सुखराम जी ने महाराज ने कहा है, सुनो भाई ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कते ला आपो सकल सरासी। एक धर्म बिच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गमनाई, वो कह तुझ गमनाई, वो कह सतगुरु में होई, वो कह मैं। तो गुरु कर सो आशा शिष्य के भाव में हो। जो जो कलयुग आएगा गुरु तो बहुत बढ़ जाएंगे, और शिष्य को गुरु खींचते रहेंगे। ये मेरा शिष्य है, मैंने विधि बताई, मैंने आज्ञा दी, मैंने कौड़ छेदन कराया, वो कह नहीं मेरे शिष्य है। ऐसे खेचातानी करेंगे, आज हो रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अनुपासी के संग जो बंध जाता है, वो न घर का रहता है न घाट का रहता है, न हर का रहता है न घर का रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस ज्ञान में समझो। अगर उनका संग पकड़ लोगे अणबे कागज के बिना, उनको गुरु सदगुरु की पदवी दे दोगे, शिष्य बन जाओगे, तो कैसे बनोगे? महाराज उदाहरण दे रहा है, जो नर प्यादो सैर को यूं अनभे बिन साध, सुखदेव साच न मानियो सब मिथ्या है बा। जैसे सिपाही होता है शहर में, उसके पास सिपाही के कागज परवानगी तो है नहीं, और परवानगी बिना महाराज फरमाते हैं कि वो सिपाही की ड्रेस पहन के और लोगों को भरमाते रहते हैं, रिश्वत लेते रहते हैं, उनको मोहित करते रहते हैं, उनको डर दिखाते रहते हैं। तो प्राणी सिपाही की वर्दी देख कर डर जाता है। इसी प्रकार ऐसे इधर ज्ञानी है, साधु बन के बैठ जाते हैं, संत बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, सदगुरु बन जाते हैं, महंत बन जाते हैं, और लोगों को डराते हैं। हमारे सन्मुख रहना, अगर बेमुख हो गए तो नरक में चले। ये सब संत मार्ग में सब कह रहे हैं, बल्कि नवदा भक्ति में नहीं कहते हैं, न मंदिर में कहते हैं, न शुभ कर्म में कहते हैं, न तीर्थ व्रत में है, न आज प्रयागराज में है कि वो नहीं। सब मंदिर जाओ, सब भगवान के आश्रय। और इधर संत मार्ग में नहीं, मेरे को छोड़ दिया तो तू नरक में चला। तो मिथ्या बात है सब, तो साच है, इसको नहीं मानना, साच नहीं है। अनुभव बिना कोई साध नहीं है, अनुभव ज्ञान के बिना उनको कोई पदवी नहीं है, और न कोई जीव तिर सकते। अनुभव जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं सब अनुभव का ज्ञान, सृजनहार से लाया हुआ उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। खुद का करा हुआ वो अनुभव होता है। तो ज्ञानी खुद के अनुभव से अर्थ करता है, अनुभव से बातें बनाता है, अनुभव से गुरु सदगुरु बन जाता है, अनुभव से ही साखे याद कर करके और ज्ञान सीख सीख के बोलते रहते हैं, और जगत में पूजिक हो जाते। तो ऐसे जगत में वाणी के शैल है, अनभे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन। कहने हारा बहुत है, सुनने वाला अनेक,
रटनायो सुखराम के लियो बंद बिरला पे। शिष झेले गुरु कहते है ये तो भया अनेक। शिष झेलने वाला विधि और गुरु कहने वाला बन के ये तो अनेक है जगत में। कोई मंत्र आदि देता है, कोई राम नाम बताता है, कोई विधि बताता है, किसी प्रकार से कोई मंत्र आदि बताते हैं और गुरु बन जाते हैं। ये अनेक है महाराज, उनसे जीव तिरने वाला नहीं। क्यों कि परवाना बिन बायरो प्यादो खेले घाट। अनभे बिन सुखराम के यूं से मिल्या न जाए। कागज के बिना सिपाही अगर घात करता है, पुलिस वाला उस पे जोरावरी करता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। आखिर में जब पोल खुल जाती है तो पछताना पड़ता है, उसको जेल में जाना पड़ता है। इसी प्रकार इधर साधु बन जाता है, गुरु बन जाता है, सदगुरु बन जाता है, ज्ञानी वेद पहन करके बैरागी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, खटदर्शनी भी बन जाता है। ऐसे महाराज फरमाते खटदर्शी दिन में 100 रोज के कर लो तो भी थे आत्मा तेरा कारज होने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे परवाना बिन बायरो प्यादो खेले घाट। अनभे बिन सुखराम के यूं से मिल्या न जाए। अब सुखराम जी महाराज कह रहे जो परवाना लेके आए उसकी पहचान, जो परवाना लेके आए उसकी पहचान बता रहे हैं कि किसको ये परवाना मिलता है, कौन इस परवाने के साथ है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं हूं ऋषि असल जोगी असल दुज का जाया। कै सुखराम सुनो वैरागी कलयुग संत कहलाया। मैं ऋषि असल जोगी हूं, असल ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। हे बैरागी कलयुग में संत कहलाया, संत भी कहलाया, ऋषि भी कहलाया, और ब्रह्मा जी का पुत्र भी हूं, पिता भी हैं मेरे, और मेरे गुरु भी हैं ब्रह्मा जी। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में कई प्रकार के हुनर करने वाले, कई प्रकार के योगाभ्यास करने वाले, कसौटी पे चढ़ने वाले, क्या वो परमात्मा में मिल जाएंगे? नहीं। अरे पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा, कोई गढ़ चढ़ियो न जावे रे। मोसंग अनंत सहज में चढ़ गया तो इतवार ना। पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाध न पावे रे। मोसंग चढ़े जिकारे भाई 8 पोर गरना, 8 पोर गरना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरो, सत्य सब बदले राखू। हे पिंड में रहने वाले नर नारियों, हे तेजा चौधरी मन इच्छा सुन। मैं इस सत्य शब्द का जो ज्ञान है वो मैं तेरे को समझा रहा हूं। तू जितनी भी बातें करता है वो सब मेरे पास में हाजिर है। क्या कि तेरी बात माही तन माई भांत भांत ले भाकू। मेरे अंदर सारी बात है। हे पंडित, हे ऋषि, हे मुनि, हे तपस्वी, हे खटदर्शी, हे जोगी, हे बैरागी, सन्यासी, सारा की बात मेरे पास, सबका गुण है मेरे पास। क्या है? तपस्या करूं तत्त कण लिया और हृदय नहीं धारू। समताशील साच गए बैठा वेदा दूर निहारू। घट में जो ये भक्ति में वादा डालने वाली है उसको दूर भटक, और साच का संग कै सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई। भजन किया सो क्रम कटेला कटे पलक के, पलक में कट जाएंगे। तो साच का संग करें तो परम पद के रटना का अनुसार सांस राम रटना का सरना ले ले, उसी को सरना कहते हैं। कोई शरीरधारी गुरु शिष्य बनने को सरना नहीं कहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तपस्या करूं तत्कन लिया और हृदय नहीं धारू। समताशील साच गए बैठा वेदा दूर निवार। ऐसा जब निर्णय होगा तो उज्जड़ दशा हंस के चाले बोले बैण पियारा। ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा। जिसको सृजनहार से परवानगी पट्टा मिलता है वो माया ब्रह्म को न्यारा करने का निर्णय करता है। माया कौन है? शरीर। ब्रह्म कौन है? आत्मा।
इन दोनों जो शामिल आई है, और शामिल आई है किसके लिए? आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। और इस शामिल में ही नियंत्रण आएगा पति, जो सत्संबंध है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। उसके लिए मैं ये ज्ञान उजागर कर रहा हूं, ये ग्रंथ अनबे का बना रहा हूं। और जब मेरे ये ग्रंथ बना रहा हूं तो मेरे को किसी आत्माओं से बैर नहीं है, न दोस्ती है। सब आत्माएं ब्रह्म में तुल्य। सुखदेव सतगुरु पाया रे घट घट में ब्रह्म, घट घट में आत्मा ब्रह्म है। और कण कण में राम जी विराजी सिरजना। कण कण में आत्माएं नहीं है, ये पैरों में रुड़ती आत्माएं नहीं। कण कण में सृजनहार, घट घट में भी है, कण कण में, सबके अंदर भी है, सबसे अलग भी। सृजनहार का पराक्रम देखो, वो ही माया ब्रह्म से न्यारा करने का सृजनहार ही केवली भगवंतों में गुण मिलते हैं। कौन सा गुण है? गजब। सांसों सांस रटना करते हो तो सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं, तब कंठ कौल में शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। फिर जब शब्द ब्रह्म के दर्शन सारे शरीर में उमंग हो जाता है, तभी अणबे वाणी प्यारी लगने लग जाती, उसका निर्णय आध्यात्मिक प्यारा लगता है। तो हृदय में ज्ञान नेत्र खुल जाता है, और ज्ञान नेत्र से अणबे ज्ञान सूझता है। जब ज्ञान नेत्र सूरत नेत्र दोनों खुलते हैं तो बाद में तीसरे नेत्र ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। ब्रह्मांड में कब खुलते हैं? निस्दिन मुड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे, ऊसा से उसास का उच्चारण करे जबरदस्त, तब ये ब्रह्म नेत्र ब्रह्म समाधि का गुण। नहीं तो सूरत नेत्र खुले ज्ञान की अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं, बेरंग अर्थ करते हैं, तो सिर्फ वो सूरत रूपी नेत्र में शब्द ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकते। बस वो महाराज की कृपा से वो भले त्रिकुटी तक, मेरुदंड तक जा सकता है, परंतु वो ध्यान समाधि में, जड़ समाधि में रह जाता है। उनको शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। वाणी बाजते तो अणबे ज्ञान न समझ आता है, न रटना चलती है, न शब्द की माई। सिर्फ इंद्रियों के सुख में जड़ समाधि में बैठे रहे, सपने की समाधि में। जैसे सपने में सुख है वैसा आता है ध्यान समाधि। इसके आगे कुछ नहीं जाना। जिसके नाड़ झुकी रहती है वो सब ध्यान समाधि में, चाहे कोई भी हो। फिर महाराज फरमाते इसके बाद ब्रह्म समाधि आती है। ब्रह्म समाधि बाद ईश्वर समाधि आती है। ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है तो ब्रह्म नेत्र कब खुलेंगे, उज्जवल दशा कब आएगी? ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुल्या, परम धाम तो न्यारी दर से ए आरम सब उल्ला। सूरत रूपी नेत्र ज्ञान प्रकाशने से, ऊंचा सांस करने से खुल जाते हैं, परंतु ये परम धाम इससे बहुत दूर है। सूरत रूपी नेत्र से ज्ञान रूपी नेत्र खुलेंगे, फिर ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, फिर ईश्वर समाधि लगेगी भंवर गुफा में, और फिर महाराज फरमाते दिव्य नेत्र, तब वो सता समाधि का गुण आए, तब वो उज्जवल दशा आएगी। जब उज्जवल दशा आने लग जाएगी तो ऐसा गुण प्रकट होगा कि ना काहू सु बैर दोस्ती, बैर भाव नहीं राखू। न तो किसी से बैर है, न दोस्ती है, बैर भाव किसी से नहीं। किसी के ऊपर में इल्जाम नहीं लगाती। सब धर्म अपनी अपनी जगह सही है। सब जो भी शुभ कर्म करता है सब उच्च है। शुभ कर्म से ही भक्ति प्रकट होती है, अशुभ कर्म से दुख पाता है, नरक में जाता है। शुभ कर्म से भक्ति, जो जो शुभ कर्म बनता है भक्ति का गुण प्रकट। तो शुभ कर्म को खराब नहीं बताया। शुभ शुभ जे कर्म कर सो सभी दिन होई, साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग रत। सच्चा दिन वही है हरि के रंग में रत हो जाता। तो कई जन्म तक शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म शुभ कर्म करेगा जब अंकुर प्रकट होगा केवल भक्ति का। ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणबे घट आवे, तभी अणबे घट ज्ञान नेत्र खुलते हैं। तो ज्ञान नेत्र बातों में नहीं खुलते हैं। ब्रह्म नेत्र ज्ञान नेत्र बहुत उच्च है। जब ज्ञान नेत्र ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब ना काहू सु बैर दोस्ती,
बैर भाव नहीं राखूं, बूझा सकल भ्रम ले तोड़ू, आद अंत ले भाकू। आज से अंत तक महाराज फरमाते निर्णय करो। शुरू से रचना हुई जब से ठेठ आखिर परमात्मा पर ले, ये आद और अंत है। यही केवल ज्ञान का निर्णय। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का जब सृजनहार के पराक्रम से परवानगी मिलती है, तो पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, कर्म भरम सब भागा, मिट गई रैन भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। अगम अगोचर में वो निर्णय। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा गुण बिन बैराग बात नहीं मानो, ररे ममे बिन कोई, त्यागू सकल गह एक राखू, सत्य सबद मन भाई। बैराग बिना बैराग, बैरागी का संग करके आत्मा को बैराग बनाता है। राग देश मेरी तेरी खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं बैराग। राग देश और मेरी तेरी है तो वो न निरपक्ष निर्णय समझेगा, न निरपक्ष ज्ञान धारण कर सकता है, न वो निरपक्ष हो सकता है। वो पके पके में बंधा है। ररे ममे बिन काई, त्यागू सकल गह एक राखू। किसको त्यागू? ये राग द्वेष मेरी तेरी को त्याग, आपो आपदा हूं पद को त्याग। इसलिए मैं कह रहा है ऐसा तर्क त्याग में राखू, चौड़े कहूं बजाई, काम क्रोध अहंकार मदरे छोड़ी जगत सगाई। ये मोह और जो ममता है ये जगत की सगाई को छोड़ा। ये मोह ममता बार बार आत्मा को जगत में लाता है, पंच तत्व में लाता है। ये जगत की सगाई है मोह ममता, और मोह ममता छूटेगी, ममता धाप जाएगी, तभी आत्मा परम पद में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो परवानो ले आविया से जन झुक के माई, सोता गीती देत है सुखदेव बहु विद। जो परवाना लेके आए उनके ग्रंथ में विधि की ताकीद है, सांस सांस की लाइन लाइन में ये तरीका अपनाओ। फिर कंठ में सत्सबद का सूरत रूपे नेत्र से अनुभव करो। हृदय कमल में मध्यसन कमल, नाभि कमल, गुदाघाट, ब्रह्म स्थान, फिर सहस्लोक, बंकनाल, सारे 12 कौल का निर्णय है, सारा निर्णय वो विधि विधि प्रकार से। तो साचा सतगुरु संत वे हो, उलट चढ़े आकाश, जन सुखदेव अनबेसो वाणी बारह ध्यार त्रिपुटी त्रिवेणी वास। इला पिंगला सुखमना एक होके सुखमना की धार में प्रयागराज में नहाती है आत्मा। 24 घंटे सुखमना की धान में लीन रहती। अनबे वाणी बनाने ले केवली भगवंतों का अनबे ज्ञान सत्य है, और अनबे ज्ञानी सत्सबद को लाता है। अनबे ज्ञानी आत्मा को निर्मल करता है। अनबे ज्ञानी सब विकारों को खत्म करता है। अनबे ज्ञान से ही महाराज क्यों ये मन और ममता और मोह ढीले पड़ते हैं, ममता धापती है। ये अनबे ज्ञान में जबरदस्त गुण है, यही खास सतगुरु है। और जितने भी है उलट गिगन जाते हैं वो संत में हो जाते हैं, भगत बन जाते हैं। परंतु सदगुरु की पदवी तो उन्हीं को मिलती है जो भांत भांत कर निर्णय करते हैं, और सता प्रकट होती है गए बाद में। वो अनबे वाणी का गुण प्रकट होता रहता है, सता जागृत होती रहती है, और हंस परम मोक्ष में जाते रहते हैं। ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के, क्रोड़ा ही हंस जाए, क्रोड़ा ही हंस जाएंगे। इति श्री तेजा चौधरी का सम्माद संपूर्ण। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सबने राम राम राम।
राम राम सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।